Kumar Khare, just unmute yourself. Okay, good evening, everyone. So from today, I'm going to conduct your subject, which is electrical design, drawing, and estimation. So this is the name of your this subject. So as this is your first class, so I'm going to start with little bit your introduction and introduction to the syllabus what we require to study in this subject, and later we move forward. So I hope all of you understand both English and Hindi. I'm going to teach in these both languages so that it will be comfortable to you to understand. So firstly, I will start with how what is your various part of the your syllabus, and then we will move forward to uh, the remaining parts. So let me share your syllabus. So this is the syllabus for DEE 303. So your paper code is DEE 303. The name of the subject is electrical design, drawing, and estimation. So basically, why I'm going to teach, what are the motive of teaching this this subject is that as an electrical engineer, you're going to do multiple means wiring and all those things. So whenever we go for wiring and all those things, so we require some. So we're going to require few models or few drawing or design through which you will going to make any वायरिंग. सो जब भी हम घरों में कोई वायरिंग करने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें को क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब लेआउट बनाने जाएंगे तो लेआउट बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. सपोज आपके सबके घरों में कोई ना कोई आज हर एक बिल्डिंग या कोई भी नई बिल्डिंग बनती तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल लेआउट डालते हैं. इलेक्ट्रिकल लेआउट डालने का मतलब क्या है कि कहाँ पे फैन लगाना है, कहाँ पे हमको लाइट लगानी है, कहाँ पे हम उसका एमसीबी लगाएंगे, कहाँ पे हमको फ्रिज का कनेक्शन देना है, कहाँ पे क्या कनेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को
जब एक नई बिल्डिंग चालू होती है तो उसमें दिखाना पड़ता है या उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। तो इन सब सारी चीज़ों को करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, वी रिक्वायर सम डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से डिजाइन। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन कर दें और वो वैलिड रहेगा। यदि अपने मर्जी से करेंगे, कोई कन्वेंशनल लॉजिक फॉलो नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि we will going to suffer in the loss because you will not be able to find that whether you should go to connect a light or whether you're going to connect, and so this will going to create the problem. So before going for any actual design, so firstly what we will do, हम लोग एक घर का नक्शा लेंगे और उस नक्शे के ऊपर हम लोग फिर अपने डिजाइन को फॉलो करते हैं कि उसके ऊपर अपना डिजाइन ड्रॉ कर दिए कि हाँ हमको कैसे वायर को लेके जाना है, कहाँ पे हम लोग फैन को देंगे, ऑल दिस थिंग्स, और ये सब सारी चीज़ें दी जाती है। और फिर उस मेन कनेक्शन से कैसे वहाँ पे लाना है। तो व्हाट इज मोस्ट हमारा और मोटिव क्या रहेगा, और मोटिव इज दैट वी शुड यूज लिस्ट अमाउंट ऑफ वायर, हमारा वायर कम से कम यूज होना चाहिए so that वायर का पैसा बचे। देन लिस्ट वायर विल आल्सो give the facility to save the energy as well. So these are the few way how we do this. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब बातों के पहले ही पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे करते हैं। और वो चीज़ कैसे पता चलेगा, बाई स्टडिंग दिस सब्जेक्ट विच इज नेम एज इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। कि अब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल डिजाइन करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, all these things we need to understand one by one. So if you start, then the first unit is electrical symbol and diagrams. क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम्स? तो जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या है, वेरियस सिग्नल सिंबल्स को यूज करते हैं। तो हमारे वेरियस सिंबल्स क्या हैं, सपोज हमको कहीं पे बैटरी को शो करना है, तो कैसे हम लोग बैटरी को शो करेंगे। सपोज हमको कहीं एसी पावर को शो करना है, हर्ट्स को शो करना है, ऑल दिस थिंग्स को शो करना है कि जब हम लोग ड्राइंग ड्रॉ चालू करें तो कभी हमको सप्लाई को शो करना होगा, कभी हमको लाइट या फैन को शो करना होगा, कहाँ पे हमको इंसुलेटर लगाना है, कहाँ पे हमको एमसीबी लगाना है, कहाँ पे हमको स्विच लगाना है, ऑल दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड टू शो इनटू द डायग्राम। जब हम इस तरीके का डायग्राम में शो करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जरूरत क्या पड़ती है कि हमको हर एक इलेक्ट्रिकल पार्टिसिपेंट्स का सिंबल पता होना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ड्राइंग में तो लिख नहीं सकते कि व्हाट इज व्हाट व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट शुड कम हियर। हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम लोग लिखते नहीं है कि ब्रैकेट बना के लिख दिए कि हाँ आपके सेल लगाना है या लगाना। So as a electrical engineer, as a electrical who know the electrical things, they should understand by the seeing the diagram. By seeing the diagram, this yes, this is the symbol of the resistance. So यदि हम लोग को रेजिस्टेंस का सिंबल लगा देना है तो वी जस्ट यूज दिस सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड बाय दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट येट वी नीड टू पुट एन रेजिस्टेंस हियर। हमको कहीं वायर का सिंगल लगाना है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे वायर हमको लगाना है। या फिर कहीं इफ यू वांट टू गिव कनेक्ट एनी स्विच और एनी सॉकेट, so every electrical elements will have some symbols, and they have some specific symbols for each thing. So we'll see what are the different symbols for this one by one. Then some industrial installation is different. In industrial installation, we required
another various equipments like bus bar is there, CTPT is there, transformer is there. So all these things will come into the electrical installation. So in that case, we will have the different various different symbols. So domestic requirement is different, industrial requirement is different. So all these things will be used by one. Then we have a conversion and associate is used in electrical. So what is the different sign conversion is there that प्लस साइन लिखा है तो क्या मतलब है कि सपोज आपके घरों में बैटरी होगी तो बैटरी के ऊपर देखेंगे कि उस पर दो तरीके का साइन लिखा रहता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ यदि तो साइन कन्वर्जन्स का क्या यूज करेंगे कि हाँ हम लोग को कहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है कहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करना है ये सब चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। देन वी हैव टाइप ऑफ वायरिंग डायग्राम, वायरिंग मटेरियल एंड एक्सेसरीज मीन्स कितने टाइप का वायरिंग डायग्राम है। सपोज कोई भी सिस्टम है तो उसमें इंडस्ट्री के लिए अलग टाइप से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, डोमेस्टिक के लिए अलग से बना सकते हैं। डोमेस्टिक में भी फ्लैट है तो आपका उसका अलग वायरिंग डायग्राम होगा, बड़े बड़े हाउसेस हैं तो उसका अलग वायरिंग डायग्राम होगा। तो दीज थिंग्स नीड टू बी यू शुड अंडरस्टैंड कैसे हम लोग इस तरीके के डायग्राम को बना सकते हैं। देन वी हैव वायरिंग मटेरियल। सो वायरिंग मटेरियल में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या क्या द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट वी रिक्वायर्ड इन वायरिंग इज वायर। जब भी हम लोग घरों की वायरिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, वायर चाहिए, केबल चाहिए। केबल क्या हो गया, केबल हम लोग लाएंगे कहाँ से, फ्रॉम द ट्रांसफार्मर और द फ्रॉम द मेन सप्लाई टू द होम मीटर। जहाँ पे घर का मीटर लगा है वहाँ तक हम लोग केबल का यूज करेंगे। क्यों केबल का यूज करेंगे, बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर रेटिंग या मोर रेटिंग एज कंपेयर टू द अदर वायर्स। तो वायर कितने तरीके तरीके का यूज करना है। सपोज if you want to give the connection for the AC, then you have to use different wire. If you want to give the connection for the fan or the TV or the this LCD, LED, or this tube. So, so different type of wire we can use because depending upon their current rating, we can have the different type of wire. Why we knew different type of wire, because the higher will be the rating, the higher will be the price for the that wire. So when you going to optimize this cost of any wiring estimation, तो हमको देखना है कि कैसे कैसे हम लोग किस तरीके का वायर यूज करें जिससे कि, क्योंकि वायर क्या है कि दिस विल बी रन थ्रू आउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम में हम लोग को सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या चीज है, दैट विल बी वायर। तो अभी इस वायर को यदि हम लोग सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज किसको कर सकते हैं, इस वायर के कॉस्ट को। तो यदि हम लोग एक ही तरीके का वायर लें जो हम लोग मेन सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं, फैन के लिए भी यूज कर रहे हैं, लाइट के लिए भी यूज कर रहे हैं, एसी के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बी नॉट दैट इज नॉट एन कन्वेंशनल। कि मतलब सपोज एसी के लिए हमको 16 एम्पियर रेटिंग का वायर चाहिए या फिर, और टीवी के लिए हमको 2 एम्पियर का वायर चाहिए। यदि दोनों के लिए एक ही वायर यूज करेंगे तो देयर विल बी ह्यूज प्राइस डिफरेंस। और जब प्राइस ज़्यादा है और उस केस में क्या होगा, देन इट विल बी more get it will get more costlier than the optimized one. So हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वायर क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वायर यूज कर सकते हैं। केबल क्या होता है, सो केबल इज वायर, ये भी एक वायर ही है, लेकिन दैट केबल विल बी कम फ्रॉम द मेन सप्लाई टू द होम। मीन्स आप अपने घरों में देखते होंगे
कि हम लोग केबल का ब्लैक कलर का केबल यूज करते हैं जनरली, जो कि क्या किसके लिए यूज होता है कि हम लोग मेन सप्लाई से अपने घर तक जो सप्लाई लाते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, केबल। दिस केबल विल बी आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप क्यों होगा कि अब हमको इंडस्ट्री का जो इंस्टॉलेशन होगा वो अलग होगा और डोमेस्टिक का अलग होगा। तो इंडस्ट्री में भी कितने यदि हमको थ्री फेज सप्लाई देना है इंडस्ट्री को, तो उसका टेबल अलग होगा। इन कितना हमको उसका रेटिंग देना है, सपोज हैवी इंडस्ट्री है तो डेट विल रिक्वायर्ड हैवियर लोड। तो यदि हैवियर लोड चाहिए तो उसका टेबल भी क्या होगा, अलग होगा। अब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर इंडस्ट्री में क्या होता है कि देयर इज अ पैनल रिलेटेड टू इट। तो हर पैनल पे क्या है, रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। हर पैनल पे क्या होगा, हमको अलग अलग वायरिंग देना होगा। अलग अलग वायरिंग के लिए भी अलग अलग वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, different type of cable will be used. So this is cable. Then we have a switches. So switches we all use just to switch का main काम क्या है, just to turn on and turn off the supply। कि सप्लाई को क्या करना है, हमको टर्न ऑन करना है कि टर्न ऑफ करना है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द switches। अब now switches also have some rating। So depending upon the type of load, we connect a different type of switches। तो यदि हैवी लोड है देन वी विल कनेक्ट द हैवियर लोड, हैवियर रेटिंग स्विचेस। यदि कम लोड है देन वी विल कनेक्ट द लोअर लोअर रेटिंग स्विचेस। सो जैसी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट टाइप ऑफ स्विचेस वी विल गोइंग टू कनेक्ट इन दिस सिस्टम। देन वी हैव अ स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड एंड बॉक्स आप लोग देखते हैं सबके घर में लगा है कि स्विच बोर्ड एंड बॉक्स क्या है, द बॉक्स विच विल गोइंग टू कंटेन मीन्स कंटेन द दिस स्विचेस। कि स्विचेस में हम लोग को जो इस बॉक्स में हम लोग फिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देन वी हैव बैटन इन इट्स एसेसरीज। तो आप लोग देखते हैं कि बैटन क्या, एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो होता है जिसको हम लोग पहले दीवार में होल करके पहले उसको अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग अपने वायर्स को या फिर जो पाइप है जिसमें से वायर जाएगा उसको क्या करते हैं, उसमें टाइट करते हैं। तो दिस इज द वन थिंग। Then you have a conduit and accessories, socket outlet, plug selling roses. So these are the various type of equipments that we are going to require for any electrical drawing, electrical for doing the electrical wiring। जब भी हम लोग को वायरिंग करना पड़ेगा तो these are the our basic requirement that we are going to have। तो this is your first unit। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स का सिंबल क्या है, और हमको किस तरीके का वायरिंग डायग्राम होना चाहिए, कितने टाइप का वायरिंग डायग्राम होता है, और क्या हमारा वायरिंग मटेरियल रहेगा, क्या क्या हमको वायरिंग सिस्टम में यूज करना होगा। these all things will be we are going to study into the first unit। Then we have a second unit, and that second unit is light and fan circuit। so light and fan circuit क्या है, systematic diagram। So multiple and single line, both using junction box and loop system are the following type of circuit: light and fan control, necessary switches and regulator, staircase winding and corridor uh, light। तो अब आज के टाइम में देखा जाए तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। तो यदि आज के फ्लैट की दुनिया की बात करें तो ज़्यादातर अब शहरों में हमें फ्लैट बन रहे हैं। तो फ्लैट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, फैन लगता है, लाइट लगता है।
सो डिफरेंट टाइप का लाइट का मतलब क्या हुआ कि आजकल वेरियस टाइप ऑफ एलईडी इज हियर इन आवर सोसाइटी। एलईडी का मतलब क्या हुआ कि एक तो हो गया कि वो एक एक्चुअल बल्ब हो गया, और जो हम लोग दैट विल बी यूज फॉर द लाइटनिंग द हाउस। एक तो बल्ब हो गया जो, या ट्यूब लाइट हो गया। अभी सबका क्या जरूरत है कि हम लोग को जो एक्चुअल लाइट थे। एक्चुअल लाइट का मतलब क्या हुआ कि जो विच विल गिव यू द मीन्स दैट विल बी यूज फॉर द जनरल पर्पज। देन वी हैव सम फैंसी लाइट्स एज वेल। फैंसी लाइट्स का क्या है कि कहीं झूमर लग रहा है, some person are doing the fall selling things, and then they are fitting some lights in that. So these are things is happening into the system in today's modern era. So for that, what you have to do, we need to get prepared for such type of wiring. तो अब सच टाइप के वायरिंग में क्या है कि हमें उस तरीके के वायरिंग को जरूरत पड़ेगी कि जहाँ पे हमको फैंसी लाइट, फैंसी फैन, या फिर मीन्स डिफरेंट यूटिलिटी लाइट्स को लगाना पड़ेगा। अब उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना। कि सपोज यदि किसी कस्टमर का डिमांड है कि हमको क्या करना है कि अपने जो हॉल है उसमें वेरियस टाइप ऑफ लाइट्स लगाना है। तो वेरियस टाइप ऑफ लाइट्स लगाने में क्या है कि अब हमको उसमें एलईडी फिट करना है। एलईडी क्या है कि रंग बिरंगे एलईडी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी आते हैं। तो उनको अब हम लोग कैसे फिट करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है जो देखने में लगे, दैट नीड टू बी लुक गुड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे हम लोग उसका स्विच दें, कैसे स्विच दें। सपोज देयर आर वेरियस स्विच बॉक्स वी प्लेस इनटू आवर हॉल। हॉल में क्या है कि अब हमको टीवी के लिए कनेक्शन देना है। कोई उन लोग का टीवी आजकल नए नए डिजाइन के टीवी सेट बोर्ड आते हैं कि वहाँ पे जाके हमको कि बॉक्स टीवी बॉक्स बना है, वहाँ पे हमको उसके कॉर्नर में हमको लाइट देना है। तो कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, तो कहाँ पे हम लोग को इफेक्टिवली कनेक्शन देना चाहिए कि जिससे कि जो कस्टमर की डिमांड है दैट नीड टू बी गेट फुलफिल्ड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द व्हाट शुड बी द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इट सिस्टम, दैट सिस्टम कि इस सिस्टम का जो सिस्टमैटिक डायग्राम है वो कैसे हम लोग को डिजाइन करना है। बिकॉज द बेडरूम wiring will be different, and the hall wiring will be different, and the general kitchen wiring will be different. So each wiring will be different. हर एक wiring क्या है, our requirement will be different at the different places. तो यदि हॉल वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मल्टीपल लाइट्स लगेंगे, मल्टीपल फैन लगेंगे। तो तो कैसे अब हम लोग इसको इस सर्किट को डिजाइन करेंगे, दैट्स द मेन। कि अब इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग जंक्शन बॉक्स दें। जंक्शन बॉक्स का मतलब क्या है कि कहाँ पे हम लोग को मेन सप्लाई कहाँ से है, उस मेन सप्लाई से कहाँ पे हम लोग का जो छोटे छोटे बॉक्स हम लोग लगाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। जिससे कि यदि सपोज हम लोग एक एक स्विच दिए हैं ओनली फॉर द टेरेस लाइटिंग या फिर फॉर द रूफ लाइटिंग, तो उसका स्विच अलग जगह लगाएंगे हम लोग। देन इफ यू हैव गिवन सम जनरल पर्पस लाइटिंग मीन्स एलईडी, ट्यूबलाइट, ऑल दिस थिंग्स, उसका स्विच कहाँ पे लगाएंगे। एंड देन वी हैव अ फैन, so fan and its regulator. So everybody know the regulator. So now nowadays regulator are coming up the different type. Which type of regulator we want to fit, what is the cost of the regulator, and how much
that particular customer can bear that cost. Based upon that, we will going to use such regulator. But where you are going to fit that regulator, that will be also one of the main important thing. So कैसे हम लोग उस सर्किट को कंप्लीट करेंगे? How we are going to complete this circuit? It is the one important aspect of this winding. Then we will have this staircase winding and corridor winding, corridor light. So staircase wiring is a another thing. Like आजकल you can see that in सीढ़ियों के ऊपर जो वायरिंग हो रही है, या कैसे उस वायरिंग को हम लोग करेंगे कि that need to be whole stair need to be covered, and it need to be look beautiful as well. So these are the things that we require. Then we have a corridor lighting. So corridor lighting means क्या हुआ कि जो कॉरिडोर होते हैं बिल्डिंग्स में, जो कॉरिडोर होते हैं, यदि आप लोग अपार्टमेंट्स देखे होंगे तो उसमें क्या है, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक जाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं। तो उस कॉरिडोर की जो लाइटनिंग की सुविधा रहती है वो क्या रहती है, दे आर जनरली डन बाय द सेंट्रल मॉनिटर। मीन्स गार्ड क्या करेगा, नीचे से एक बटन दबाएगा और ऑल द लाइट्स ऑफ ऑल अपार्टमेंट कॉरिडोर लाइट्स विल बी टर्न ऑन। तो ऐसा आप लोग अपने आसपास यदि कहीं आप अपार्टमेंट में गए होंगे या अपार्टमेंट में रहते होंगे तो आप लोग को ये बात पता होगी कि कॉरिडोर लाइटिंग क्या होती है। लाइटनिंग में क्या होता है कि जो भी इसकी लाइटनिंग है वो क्या है, डू नॉट गिव वन सिंगल स्विच फॉर वन लाइट। हर एक लाइट के लिए हम लोग क्या है, अलग अलग स्विच नहीं देते, बट दे आर गिवन द अ सिंगल स्विच फॉर द मल्टीपल लाइट्स। मल्टीपल लाइट्स के लिए क्या है कि सपोज एक कॉरिडोर है, सो इस यदि बड़ा अपार्टमेंट है तो हम लोग का क्या है कि उस कॉरिडोर में बहुत सारा ज़्यादा लाइट्स लगेंगे। यदि कम छोटे अपार्टमेंट्स हैं तो इसमें एक कॉरिडोर में एक सिंगल लाइट्स लगेगा। तो दीज आर द वेरियस वे दैट कॉरिडोर विल हैव द वेरियस लाइटिंग। अब ये जो लाइटनिंग हम लोग कर रहे हैं, अब इस केस में क्या करना है कि देयर कंट्रोल और देयर स्विच विल बी एट द ग्राउंड लेवल। मीन्स जहाँ पे मेन सप्लाई आती है या फिर जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे ये स्विच लगे रहते हैं। So from there only we need to control all the light of a whole apartment. And suppose whole apartment is there, so one single place will control this light. So now we have to understand how you can do the wiring for this type of arrangement. अपार्टमेंट्स में यदि हमको ऐसी ज़रूरत है तो कैसे हम लोग इस तरीके के लाइटनिंग को कर सकते हैं कि एक सिंगल स्विच से हम लोग पूरे अपार्टमेंट के फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू top most floor, a single switch will handle the all the corridor lights. So this is the way how this things done. Similarly, this staircase wiring will be also done कि हमारे जो अपार्टमेंट्स की जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर हर एक सीढ़ी के पास दो लाइट लगी रहती हैं, एक तो नीचे एक तो ऊपर। तो उसको कैसे हम लोग लाइटिंग करेंगे कि कहाँ पे उसको स्विच देना है। एक तो सिंगल स्विच देना है जो मॉनिटर करें, या फिर हर एक स्टेयरकेस का अलग अलग स्विच देना है जो जाके हर एक आदमी उसको जाके उसको टर्न ऑन करे। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट जो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर द वायरिंग। वायरिंग पे जाने से पहले हम लोग कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, we have to understand, and that we are going to learn into the second unit. तो जब दूसरे यूनिट हम लोग पढ़ेंगे तो we will go to see this. Then the third is assembly drawing. Assembly drawing means pole, tower, cable and insulator, earthing,
layout of the earthing of the substation, earthing of the pole, centralized air condition system. तो नेक्स्ट विल कम द असेंबलिंग ड्राइंग। असेंबलिंग ड्राइंग का मतलब क्या है कि अब ये अभी तक हम लोग जो है जो सारे बात की वो क्या किए हम लोग वायरिंग की बात की। वायरिंग कहाँ पे होती है, या तो घर में होगी, अपार्टमेंट में होगी, या फिर इन साइड द हाउस। इन कहाँ पे होगी वायरिंग है, इन साइड द हाउस। सो इन साइड द हाउस का काम तो हो गया। नाउ विल कम आउट ऑफ द हाउस। अब हम लोग क्या करेंगे, हाउस से बाहर निकलेंगे। तो जब हम लोग हाउस से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, वी विल सी डेट कैसे हम लोग के उस अपार्टमेंट के या उस इंडस्ट्री के या होम के पास हम लोग के पास कैसे लाइटनिंग आ रही है, या कैसे हम लोग को सप्लाई आ रही है। तो सप्लाई आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कनेक्ट पोल, वी नीड कनेक्ट टावर। तो टावर पोल कहाँ कहाँ पे लगाना है, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। केबल एंड इंसुलेटर, अब सबको पता है इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर क्या है, जो लाइव पार्ट और दूसरे पार्ट को अलग अलग करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। तो कहाँ पे हम लोग को केबल लगाना है, सपोज शहरों में क्या है, शहरों में जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो क्या है, प्लॉट के पास क्या लगा देते हैं हम लोग, वहाँ पे केबल लगाते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, केबल लगाते हैं। आप किसी शहर में जाकर देखेंगे तो यहाँ यू विल नॉट फाइंड आउट दैट वहाँ पे क्या लगा हो, ओवरहेड वायर नहीं जाते। वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, वी यूज केबल वन। और उसका लगाने का वाई दिस इज नेसेसरी, because this will be the weather free things. Weather free means either it is a raining or it is a clear, either storm is there, anything is there. So nothing is going to affect this cable. So cable will be always into the inside the earth, inside the uh, earth. So nothing is going to affect this. तो कैसे हम लोग केबल एंड इंसुलेटर को इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में, then we will see earthing, layout of the earthing of the substation. तो earthing क्या होता है कि, and why we require earth. So the main purpose of this earthing is to uh, give you the thing that suppose if any lightning is happen. Lightning का मतलब क्या है कि ऊपर से lightning हुआ, बिजली कड़की, और that is fall upon the tower. यदि टावर के ऊपर आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ग्राउंड इट। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कनेक्ट वन अर्थिंग। सो कैसे अर्थिंग लगाते हैं हम लोग सब स्टेशन में, कैसे उसका लेआउट होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। अर्थिंग ऑफ द पोल। तो अर्थिंग ऑफ द पोल क्या है कि व्हेन पोल इज देयर, तो पोल के ऊपर क्या है कि टावर है या पोल है, तो उसका भी अब हम लोग को अर्थिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी दे विल बी गेट अफेक्टेड बाय द दिस लाइटनिंग एज वेल। सो उनके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। तो अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू see into the your third unit. Then we're going to understand what will be the estimation of the domestic internal wiring system. So यदि ये डोमेस्टिक इंटरनल वायरिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस वायरिंग सिस्टम एंड मेथड। क्या हम लोग के पास वायरिंग सिस्टम है और उसका क्या अलग अलग तरीका है। नीड ऑफ द अर्थिंग एंड पॉइंट टू बी अर्थिंग इन इंटरनल वायरिंग सिस्टम। सो अब हम लोग सपोज किसी अपार्टमेंट में या किसी फ्लैट की वायरिंग तो कर दिए, तो जब ये सब वायरिंग हो गया तो क्या करना होगा, वहाँ पे भी हम लोग वी प्रेफर टू डू द अर्थिंग। अर्थिंग क्यों करते हैं,
अर्थिंग का मेन पर्पज है कि सपोज इफ एनी लाइटनिंग कंडीशन इज अराइव, सो इन दैट केस व्हाट विल in that case what should be happen, all the whatever the lightning strike is happen, that should be go directly to the अर्थ ओनली। और क्या यदि कोई भी बिजली कड़के या बिजली स्ट्राइक करता है हमारी बिल्डिंग के ऊपर, तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो सीधे सीधे जमीन में चला जाए। इट शुड नॉट कम अपॉन द आवर बिल्डिंग, या हम लोग के घरों के अंदर वो नहीं आनी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा, इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स विल बी हैपन, देन ऑल द इक्विपमेंट्स इन आवर हाउस होल्ड विल बी बर्न आउट। तो सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं घरों में, ये क्या होगा, दे विल गेट बर्न आउट, वो जल जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग अर्थिंग करेंगे, और पॉइंट टू बी अर्थेड इन टू द इंटरनल वायरिंग सिस्टम, कि हम लोग की अर्थिंग की जरूरत क्या है और कहाँ पे उसको हम लोग अर्थिंग करेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कैलकुलेशन ऑफ द करेंट पर सिंगल एंड थ्री फेज मोटर। तो अब यदि हम लोग के घरों में सपोज जो मोटर लगते हैं, जो पानी के लिए मोटर लगते हैं, तो उसका लिए कितना करंट की जरूरत पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। वी नीड टू कैलकुलेट दैट। We have to determine of the size of the cable, conductor, distribution board, main switch and starter for the power circuit. अब हम लोग को क्या करना है, इन द लास्ट यदि हम लोग कोई मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उसका साइज क्या होना चाहिए, कितना बड़ा स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर की रेटिंग क्या होनी चाहिए। बहुत सारे आप लोगों के घर में होंगे जो वाटर डिश लगा होगा, तो कैसे लगा होगा, कैसे उसका स्टार्टिंग करना है, उस स्टार्टर की रेटिंग क्या है, तो सिंगल फेज है कि थ्री फेज है, जो भी मोटर लगा है, तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, दैट विल बी गोइंग टू बी सीन, और you need to calculate this. Then we have a last unit, that is electrical design. So design of the small transformer up to 1 kVA, and choke, heater, transformer, connection and brushing. सो दिस इज द लास्ट यूनिट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं अप टू 1 kV, उसका कैसे डिजाइन करेंगे, तो कैसे हम लोग उसका कैसे हम लोग उसमें देखेंगे कि उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो कैसे काम करे। सो यदि यदि आप लोग मशीन पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, तो कैसे उसको डिजाइन किया जाए। हीटर क्या होता है, कैसे हीटर को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। देन ट्रांसफार्मर कंडीशन एंड ब्रशिंग, ट्रांसफार्मर कनेक्शन एंड ब्रशिंग, कि कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को गोइंग टू कनेक्ट, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन कैसे हम लोग को उसको ब्रश ब्रश करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। सो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गोइंग टू स्टडी कैसे क्या वेरियस एलिमेंट्स हैं किसी भी वायरिंग के, कैसे हम लोग लाइट एंड फैन का वायरिंग करेंगे, कैसे असेंबली ड्राइंग करेंगे, कैसे एस्टिमेशन करेंगे, एंड कैसे हम ट्रांसफर की डिजाइन करें। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस subject. So this is an introduction for the this subject. So we're going to start this by from tomorrow. Uh, there we're going to start the actual. So for today, I'm stopping here. Let me just mark your attendance.
So I'm just taking the name. मैं जो लोग प्रेजेंट है उनका नाम ले रहा हूँ. इसके अलावा यदि कोई प्रेजेंट होगा तो अपना बताए. So the person who are present today are अभिजीत बनर्जी, अभिषेक सिंह भदौरिया. यस सर. देन आपको यस सर बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम सुनिए यदि आप प्रेजेंट है तो. अशोक कुमार कावत, देन दिलीप सिंह, देन नाजिस अहमद, पवन कुमार खेरे, राहुल पचौरी, रोशन राज, रवि कुमार, रोशन ठाकुर, शैलेंद्र कुमार कुचिया एंड सुभानी शेख. सो इतना लोग प्रेजेंट है. इसके अलावा यदि कोई प्रेजेंट है तो बताएं. This is Pawan Kumar Khare, sir. Khare. Not for Okay. Khere या Khare. Okay. This is Khare. Okay. Okay. So thank you everybody. Good night. We will meet tomorrow. Good night. Good night, sir. Good night. Right, sir. Good night, sir.